बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, इन संज्ञाओं को सुनकर आप समझ गए होंगे कि बात भारत की स्वतंत्रता में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की हो रही है। लाठी, गोल ऐनक, खादी वस्त्र बापू के आभूषण थे। बापू इतिहास में भी हैं और वर्तमान में भी। बापू नोट में मुस्कुराते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन उतना ही आज भी करते हैं। बापू की यादों को तरोताजा रखने के लिए पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का भव्य साबरमती आश्रम बनवाने का ऐलान किया है। आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया है। बापू के पहले जो पहला आश्रम था, शुरू में जब आए, वो कोचरब आश्रम, उसका भी विकास किया गया है और मुझे खुशी है कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है। लेकिन ऐसा इस आश्रम में क्या है जिसकी भूमि पूजन पीएम मोदी ने 12 मार्च को की। 12 मार्च यानी कि दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च इसी आश्रम से निकाला। दरअसल पुनर्निर्माण के पीछे का लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है। आइए इस आश्रम से जुड़ी खास बातें जानते हैं। बापू का यह आश्रम गुजरात में साबरमती नदी के पास बना हुआ है। गांधी जी ने साल 1914 में दक्षिण अफ्रीका में आजादी का आंदोलन किया था। इसके बाद से वे भारत लौटे और 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में उनका पहला आश्रम बनाया गया था। इस आश्रम का निर्माण साबरमती नदी के किनारे खुली और बंजर जमीन पर किया गया था। इस आश्रम को गांधी जी का घर कहा जाता है। यहाँ वे रहते थे। इसके आसपास खेती बाड़ी, पशुपालन आदि चीजें किया करते थे। साल 1930 तक गांधी जी का घर यही था। इसी आश्रम से स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी। साबरमती नदी के पास होने के कारण इस आश्रम का नाम बाद में साबरमती आश्रम कर दिया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका निर्माण एक ऐसे संस्थान के रूप में करवाया गया था जो सत्य की खोज जारी रखे। बापू की तमाम यादों को तरोताजा करना लक्ष्य है। अब चलिए बताते हैं क्या होगा नया। आपको बता दें कि इस वक्त जो मौजूदा आश्रम है उसे बदले बिना आसपास के 55 एकड़ इलाके में नई इमारत बनेगी जो 1930 के इतिहास और माहौल को बताने का प्रयास करेगी। गांधी जी का जीवन, आश्रम की कहानी, गांधी जी की विरासत के बारे में आपको खुलकर जानकारी मिलेगी। यानी कि अगर आप इस आश्रम में जाएंगे तो अपने पास बापू को पाएंगे। अब पीएम मोदी के इस कदम पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।